गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, पाठ है वे आँखें। वे आँखें पाठ के पद्यांश है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आँखों में चुभती वह, रह रह आँखों में चुभती वह। कुर्क हुई बरधों की जोड़ी, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। यहाँ पर कवि यह बात कहते हैं कि कवि जो है इस पद्यांश के माध्यम से यह बात कहते हैं कि महाजन या साहूकार या सेठ जो है किसान पर जो अत्याचार करते हैं उसका मार्मिक चित्रण करते हुए कहते हैं कि किस प्रकार से महाजन जो है किसान से ब्याज वसूलने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं। कवि कहते हैं कि किसान की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए यह बात कहा गया कि किसान कर्ज में डूब गया है, किसान जो है कर्ज में डूब गया है। महाजन ने धन व ब्याज की वसूली के लिए किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रह आँखों में चुभती वह, कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। किसान की स्थायी संपत्ति को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया, परंतु अपने ऋण के ब्याज की पाई पाई चुका ली। किसान को सर्वाधिक पीड़ा जो है तब हुई जब बैलों की जोड़ी को उन्होंने नीलाम कर दिया। बरघों की जोड़ी कहा गया, अर्थात बैलों की जोड़ी जब उन्होंने नीलाम कर दिया। यह बात उसकी आंखों में आज भी चुभती है, इस बात की आज भी उसकी आंखों में पीड़ा है। उसके रोजगार का साधन जो है उससे छीन लिया गया। और आगे बात कवि कहते हैं, उजरी उसके सिवाय किसे कब पास दुहाने आने देती, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के पास एक दुधारू गाय थी जिसका नाम उजली था, जिसका क्या नाम था? उजली था। वह उसके सिवाय किसी और को अपने पास दूध दुहने के लिए आने नहीं देती थी, लेकिन किसान जो है उसे भी मजबूरी के कारण किसान को उसे भी बेचना पड़ा। इन सब बातों को याद करके किसान जो है बहुत व्यथित है, बहुत दुखी है। यह सारे दृश्य जो है, आह आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती, ये सारे दृश्य जो है किसान की आँखों के सामने नाचते हुए दिखाई देते हैं। उसकी भूखमरी खेती उजड़ चुकी है, अतः वह निराश और हताश है, अतः वह किसान जो है बहुत दुखी है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में देखेंगे। धन्यवाद।